शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम देखेंगे पवित्र शास्त्र का मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद। आधार रखा जा रहा है, शुरुआत हो रही है। आप देखिए, वचन की प्रोफेसी जिसे भविष्यवाणी स्वयं प्रभु यीशु कर रहे हैं, और आप जो सुनते चले जाएंगे अंत तक, तो वो बातें जो पवित्र शास्त्र में ठहराई गई हैं, जो पहले से परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है, प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता का प्रमाण है, और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं इन अंतिम समय में, तो ये खूबसूरत जो बहुमूल्य सच्चाई है पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस विषय पे बोला ही नहीं गया है। तो ये जो समय चल रहा है, ये इन्हीं बातों का है कि वो सच्चाइयाँ हमें दृढ़ करे, मजबूत करे, और इससे जुड़ी हुई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आश्चर्यजनक पद जो सचमुच में सच हैं जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, आत्मा के जीवन के लिए, ये कहीं नहीं पाया जाता। इस पर हमको ध्यान देना है कि ये खूबसूरत सच्चाई यीशु के कारण, जो कहा गया ना अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई, तो वो सच्चाइयाँ जान जान कर हम दृढ़ हों जीवन में, और हमारे जीवन के द्वारा जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं वो कार्य जो यीशु ने करे, इन सच्चाइयों को जानकर हम करने योग्य हों, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में हैं, उसका अनुग्रह काफ़ी है और पवित्र आत्मा की मदद है। इसीलिए ये सब हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा होगा। तो हम शुरू करते हैं मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 17 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यह है शुरुआत। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मछुआरे का काम होता है मछली पकड़ना। अभी हम मछली के बारे में जानेंगे। बाइबल में मछली का कितना गहरा शुरू से अर्थ है, उसमें से एक हिस्सा मैं बता ही देता हूं पहले शुरुआत करते हुए, कि व्हेल मछली की जो अधिकतम लंबाई होती है वो 100 से 110 फीट के आसपास की होती है। आप देखेंगे कि परम पवित्र स्थान से पवित्र स्थान जो वो हिस्से हैं वो 100 फीट के हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है जब मंदिर के बारे में बता रहा था। और मछलियों का मैंने बता चुका है इसके पहले 153 मछली का क्या मतलब है। पर हाँ, उसका मूल अर्थ एनियल है, जिसका मतलब होता है मैं परमेश्वर हूँ। मछुआरे समझते हैं मछली पकड़ना एक ऐसा काम है जिसमें पूरा ध्यान लगाना आवश्यक होता है, आंखें खुली रखना आवश्यक होता है पूरी रीति से। और इस बात की समझ मछुआरे को कि मछली कहाँ मिलेगी पानी में, वो समझता है। लोग मछली मारने के लिए नदी में जाते हैं अपनी छड़ियाँ लेकर, और कितनी एकाग्रता से टक टक लगाए हुए उस हिस्से को देखते, कितने ध्यान मग्न होकर। मछुआरा कितना कठिन परिश्रम, जाल फेंकना। हमने एक जगह देखा ना, चेलों ने बोला हम थक गए हैं, पर फिर भी तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा, और जबकि वो जानकार थे। आज हम वो दोनों हिस्सों को जानेंगे कि मछली जो जीवन का प्रतीक है, परमेश्वर ने कहा समुद्र में भर जाओ, आशीष दी मछली को। मछली का जो खाते हैं उसमें खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दूसरे मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, तो जो आज्ञा है कि उसका खून बहा देना। पर तो ये विशेषताओं के साथ हम आगे जा रहे हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। तो वो हिस्सा जब हम आगे और समझेंगे सरल होता जाएगा, और सच में हमारा जीवन परमेश्वर ने जो अपने बलिदान के द्वारा दिया है उसका उद्देश्य सार्थक हमारे द्वारा होना चाहिए। तो इस बात की भी समझ हमको होना चाहिए कि ये कितने गहरे अर्थ छिपाई हुई है। पवित्र आत्मा धीरे धीरे इस हिस्से को खोलते चले जाएंगे
अभी हम मछुआरे पे हैं, मछुआरे के पास से एक विशेष गंध आती है। मछली जो नहीं खाते उनके लिए वो बदबू का कारण हो सकती है। हम कुरंथी में भी जाएंगे और एजकेल 47 में भी जाएंगे जो अति महत्वपूर्ण है इससे जुड़ा हुआ। और ये सब कुछ जो पवित्र आत्मा मुझसे कहला रहे हैं उसके पीछे छिपा है। ये वो सच्चाई छिपी है उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए। ये सुसमाचार है अनंत जीवन का। यहां से शुरू हुआ है मरकुस 1:17 से कि जो मेरे पीछे आएगा, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन इफ यू, यदि तुम मेरे पीछे आओ तो जो मेरे पीछे हो लेगा। बाइबल में इस संबंध में साफ साफ कहा है कि मसीह हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जिसका नाम हमको गर्व से लेना चाहिए, वो यहोशुआ मसाया, उसके नाम को पहचानना चाहिए। इसीलिए कि वचन की हर सच्चाई कितनी गहराई के साथ है तो आप जान जाएंगे जीवन की सुगंध और मृत्यु की गंध। ये वचन में लिखा है, आप जान जाएंगे। एजकेल के अनुसार टकने टकने पानी में चलना, घुटनों तक पानी आना, कमर तक पानी आना, हजार हजार फीट की दूरी तय करना और फिर इतनी गहराई में पहुंच जाना जहां तैरना पड़ता है। मछुआरे तैरने में पारंगत होते हैं। पानी के रहने, जो पानी में रह रहा है, जो पानी को जानता है, वो तैरेगा ही। अर्थात पानी वचन है, जो जानेगा उस गहराई को पहचानेगा। और धीरे धीरे जब ये ही है यीशु के पीछे चलना, टकने टकने घुटनों तक, कमर तक, ये मैं इतने सरलता से जो बता रहा हूँ तो उसका औचित्य ये है कि इस गहराई को जाने। हम उस पदों को पढ़ेंगे, पर जहाँ पर लिखा है, 2 जगह का नाम लिखा है, आगे मैं उसका विवरण करूँगा और वो आपके लिए, क्योंकि उसका मतलब ही आँख खोलना होता है। आज जब हम इतने गंभीर गहन सच्चाई को सुन रहे हैं, कैसी उत्सुकता हो रही है इस सच्चाई को जानने के लिए। एक मछुआरा बनना पसंद करेंगे। मछुआरे का एक जीवन कितना कठिन परिश्रम और धीरज रखना, आज नहीं मिली है कल मिलेगी, इंतज़ार करना, ये सब बातें इसमें निहित हैं। प्रभु यीशु ने जो मछुआरों को चुना, एक अति उच्च उद्देश्य, दिव्य अलौकिक उद्देश्य के लिए चुना गया है। मछुआरा असाधारण बात। और एक जो मछुआरा होता है उसमें कौशल होता है, समर्पण होता है, धैर्य होता है। अगर ये बात नहीं है तो वो मछुआरा नहीं हो सकता। ये अद्भुत कौशल है। मछलियां कहाँ मिलेगी, कौन सी मिलेगी, ये अद्भुत कौशल है। उसी तरह जो हमें जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो हमारे पुनरुत्थान के लिए किया गया कि हम दंड ना पाएं, जीवन पाएं, यही तो था ना उद्देश्य। पुनरुत्थान का उद्देश्य एक मछुआरे के द्वारा कितना अद्भुत है, कितना आनंद का विषय है ये, पर एक मछुआरे के लिए। और मछुआरा वो हो सकता है जो यीशु के पीछे चले। यदि वो चले, हम सब गाना गाते हैं और उस गाने का मतलब है, तो ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन समयों में रखा गया जो आज हम सुनते हैं, निश्चित पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई, प्रशंसा उस योग्य कि वो प्रसन्न हो। मैं जानता हूं इस समय जब मैं बोल रहा हूं तो मैं परमेश्वर को, उसके पुत्र यीशु को और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने का काम कर रहा हूं। और उन भेड़ों के लिए आनंद का कारण है ये सुसमाचार, जो ग्रहण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और वो पहचान सकते हैं अपने आप में पवित्र आत्मा उनके जीवन में इसको सुनने के लिए धैर्य दे रहा है। ये उपदेश नहीं है जो संसार में लोगों ने अपनी बातों से भर दिए हैं। ये वचन की सच्चाई के वो खुलासे हैं, ये प्रकाशन है, ये सच्चाई है कि परमेश्वर ने जो शुरू से रखा। आप पहचाने जाएंगे। मछुआरे की गंध अलग होती है,
उसके कटोरों में सुगंध का कारण किसकी प्रार्थनाएं बनेंगी? सोचिए। प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, पिता ने वो सब जो ठहराया पिता के द्वारा होते हुए, यीशु के द्वारा होते हुए, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस मार्ग पर, जो आत्मा का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, अनुग्रह का मार्ग है, अभिषेक का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, उसमें जा रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं? टखने टखने तक, घुटने घुटने तक, कमर कमर तक। कहाँ पर है उसकी गहराइयां? तो धैर्य की आवश्यकता है हमें, खुद, पहले खुद, फिर उसके बाद। और बनाएगा वचन की सच्चाइयां और प्रतिज्ञा, और ये कहीं नहीं पाई जा सकती, कहीं नहीं मिलेंगी। पवित्र शास्त्र की आत्मा की बातें और आत्मा के द्वारा ही जानी और समझी जाएंगी। मनुष्य के ज्ञान बुद्धि, कोई ज्ञानवान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वो प्रकट करता है, वो हमारे जीवन में प्रकट करता है वो प्रकाश, वो सामर्थ, जिसके द्वारा मैं कह पा रहा हूं उन सच्चाइयों का, जिसका जिम्मेदार मैं हूं। इसकी समझ मुझे मिली है। ये बातें क्यों कहलाई जा रही हैं? कि ये सब बातें जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा उनके लिए हैं, कि सब हम मिलकर आनंदित हों और हमेशा उसकी शांति में रहकर हर चीज को जानना, पहचानना, ये कौशल, ये समझ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें लगातार मिलती रहेगी। दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रेम का सर्वोत्तम हिस्सा है, प्रगटीकरण है। मेरे अंदर बोलते समय कैसा पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो सब बातें जो उससे प्रेम करते हैं, उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करे हैं। इस संसार में नाना प्रकार की तकलीफें, बीमारी, कठिनाइयां और रुकावट और असफलताओं से पीड़ित, वो सब के लिए ये वचन प्रेरणा का कारण बनेगा, आपको शक्ति देने का कारण बनेगा। उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, क्योंकि वो सोता है, वो बहता हुआ सोता। आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। और जब ऐसा रहेगी, ऐसा होगा, तो वो आत्माएं हमारे जीवन में आश्रय पाएंगी। जैसे पानी में मछली को जीवन मिलता है, पानी से निकलकर वो कैसे तड़प जाती है। हो सकता है ये बातें कई कठिन लग रही हों, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये इतनी अद्भुत और सरल है, जो मनुष्य की सोच और विचार से परे है। क्योंकि इसके पीछे छिपा है अभिषेक, उसकी नम्रता, दीनता, उसका प्रेम। और ये सब कुछ जो बोला और बताया जा रहा है, और ये सच्चाइयों का प्रकटीकरण निश्चित अंधकार को नाश करने के लिए, यीशु के नाम में उसकी महिमा के लिए ठहराया गया है। जो पवित्र आत्मा मेरे ओंठों के द्वारा इन बातों के प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो संसार में वो तमाम अंधकार के लिए जो तमाम युक्तियां दुष्ट ने की हैं, ये लगातार घटित हो रही है। वो नाश हो रहा है, उसकी पकड़ से छुटकारा हो रहा है। ये सिर्फ आज से है, ये लगातार हो रहा है। उन समयों से, जब से परमेश्वर ने ये समझ मुझे दी, ये जानने योग्य करा और अपना इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि करने वाला तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। यीशु का नाम है, वचन की सच्चाई और प्रतिज्ञा है। जिन्होंने ग्रहण किया उन सब के लिए, और जो उद्धार पाए हैं, ग्रहण करें, मसीह के कहलाते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है। ये सच्चाइयाँ व्यर्थ में इधर उधर भटकने से, अभी आगे वो खूबसूरती को और हम पहचानेंगे। पर पवित्र आत्मा इस समय जो मुझे कहलाना चाह रहे हैं कि आप सुने, और ये मजबूती के लिए होगा, आपके पूरी मजबूती आत्मा की और शरीर के वो बंधुआई से छुटकारा का कारण बनेगा। यही तो है कि मेरे पीछे आओ, यीशु के पीछे आओ, वचन के पीछे आओ, वचन में रहो, उसमें तैरो, उसमें डुबकी लगाओ। जो करना है पवित्र आत्मा के द्वारा आप करने योग्य होंगे, पर वचन पर चलना तो शुरुआत करें। टखने जैसे एक छोटा बच्चा कैसे चारों हाथ पैर से चलकर गिरते पड़ते सीखता है, बिल्कुल। और ये हमारा जीवन किस लिए मिला है? वो सुसमाचार जिसमें जीवन है, कि आत्मा जीवन पाए, मनुष्य जीवन पाए। इसीलिए तो दिया गया हमारे लिए
प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, प्रिय पुत्र, और कहा गया हमेशा की इसकी सुनो। तो इसकी सुनो मतलब वचन की सुनो। वचन की सच्चाई वचन प्रकट करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये सब हमने पाया हुआ है। हाँ, संसार और शरीर के द्वारा भ्रमित, निश्चित दुष्टता में पड़े हुए कई हैं जो नाना प्रकार की उन बातों में पड़े हैं जो मसीह विरोधी या परमेश्वर के बैरी होते हैं, पर कहलाते तो मसीह हैं, और ये बातें निकाल देंगी। हम में से प्रत्येक जब इस इच्छा से आगे बढ़कर इन चीज़ों को की समझ रखते हुए यीशु की महिमा, प्रशंसा और बड़ाई और के लिए जब हमारे सुहाने कदम बनेंगे और चलेंगे, तो निश्चित हमारे आसपास यीशु के नाम में उस वचन की सच्चाई पूरी होगी जो ठहराई गई है कि इस हमारे एक कदम के 10 गुना ज़्यादा परमेश्वर वो कार्य संसार में बचाने के लिए लगातार करता रहेगा और प्रेरणा मिलती रहेगी उन सब को। इसलिए चिंतित मत होइए। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बस जब आप सुने, मैं कह रहा 10 बार इस वीडियो को सुन लेना। जब सोने जाते हैं तो इसका चिंतन करना। दर्शन और प्रकाशन से भरपूर गवाहियाँ होंगी, क्योंकि ये निहित है पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा से जो प्रगटीकरण है, क्योंकि आत्मा के द्वारा है। आप क्या लेना चाहते हैं? तो पहला स्वभाव ये है मछुआरे का, उसका कर्तव्य, उसको पहचानना। मछली की मैंने बता ही चुका है, उसके ऊपर का छिलका का वो जीवन का एक कवच। हिब्रू में इसका बहुत डिटेल है और पिछले वीडियोस में ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। पर आज जो आवश्यक है कि इन बातों को पहचान कर हमारे अंदर सुनकर क्या प्रेरिताई हो रही है, क्या संकल्प लेने की इच्छा हो रही है, और ये जो लेंगे तो हमेशा के आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाएंगे। मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही तो पिता की इच्छा है कि मेरे पीछे आओ कि मैं तुम्हें मछुआरा बनाऊं, मनुष्यों को पकड़ने वाला, अर्थात मनुष्यों को, आत्माओं को बचाने वाला। हम में से प्रत्येक, नहीं तो बोला गया है ये कार्य मैं पत्थरों से करा लूंगा। उसके लिए सब संभव है, उसकी अधीनता में सब है प्रभु यीशु की। दुष्ट के लिए साफ साफ, और ये इसके पीछे जो छिपा है वो दुष्टता की पूरी घिनौनी युक्तियों को नाश के लिए ये सच्चाइयों का प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा कितना सरल है। उतनी संसार की कठिनाइयां, व्याधियां, पता नहीं क्या क्या, पर वो संभालता है, करवाता है। आप सुन रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं। अगर वो ना ये करे तो मैं एक शब्द भी क्या बोल पाऊंगा इस सच्चाई का? हो सकता है ज्ञान का बहुत सारा बता दूं, वही झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता। तो ये भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु की, जो देख रहे हैं 2000 साल से लगातार पूरी होते हुए। इस सच्चाई को जानने के बाद भी क्या विश्वास की कमी है? विश्वास की दृढ़ता क्या पैदा कर रही है सुनते हुए वो अभिषेक में? जब हम अपने आप को स्वतंत्र करना चाहेंगे तो इन चीज़ों से भर जाएंगे। और अगर हमने जबरदस्ती में पवित्र आत्मा के मंदिर में कचरा भर रखा है तो नया दाख मधुप डालने से कोई भी फायदा नहीं होगा। पुराने कपड़े पे पैबंद लगाने, नया पैबंद लगाने से वो फट जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि इस सच्चाई को जानकर फिर एक नया जीवन, नया शुरुआत हम हमेशा कर सकते हैं। पुराना उतार कर ये उद्धार का मार्ग खुलता है, पूरा पूरा वो द्वार खुलता है। ये द्वार का समय है। तो एक रूपांतरण समझ रहे हैं आप? मछुआरे का रूपांतरण सांसारिक और आत्मिक। संसार में जो एक मछुआरा करता रहता है और वही पूरा का पूरा उठाकर, वो नाव में रहता है ना, वो पानी में रहता है ना, ये सब कुछ तो वचन में है ना। और जिस नाव में यीशु है, मछलियां मिलने ही हैं। 153 मछली मिलेंगी, संख्या निश्चित है, कम ना ज्यादा। इस सच्चाई के साथ तो 153 को समझने के लिए 153 मछली वाला वीडियो जरूर देख लेना। और अगर नहीं मिलता है और हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो तो मैं फिर बना दूंगा, मैं बार बार बनाऊंगा, अगर आप इच्छा रखेंगे।
और उसके पहले हम सब का कर्तव्य है जो इस हिस्से को जानते हैं। तो संख्या दे दी गई है, आगे बहुत सारी संख्याओं का ज्योमेट्रिकल है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि गणित सबसे बड़ा गणितज्ञ तो प्रभु है, सबसे बड़ा वैद्य तो वही है। तो ये जानिए कि पवित्र आत्मा हमें इसीलिए मिले कि इस सच्चाई को जानते हुए हम आगे जाएं। तो चलिए देख लेते हैं यहेजकेल 47। अगर इसे पढ़ेंगे 47 को तो शुरू का आप देखेंगे, पहले पद से पढ़ लीजिए और हर बात का मतलब है। क्योंकि फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर, इस संबंध में हमने 6 दिन का भी करे हैं, 5वें दिन की भी बात है कि 5वें दिन क्या हुआ था, ये हमारे कई वीडियो में पाया जाता है। उसकी गहराई को समझना, ये अध्याय आत्मा की गहराई को का प्रगटीकरण है कि जल में एक मछुआरे की क्षमता, धैर्य निश्चित है, समर्पण निश्चित है, उसका कौशल भी निश्चित है, पर क्षमताएं भी, और ये हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिलती हैं। और वो सोता जिसका वादा हमारे लिए है, यहाँ बात नहीं समझ में आई है, क्या देखा और फिर किनारे से कि ये सब कुछ हम देखते हुए आ रहे हैं। और इस बात की समझ मिल रही है कि मछली जो जीवन को दिखाती है शुरू से रखी गई। इसमें एक खूबसूरत बात और जान लीजिए, जो शुरुआती एक्लीसिया थी यहूदियों के द्वारा, उस समय मछली का निशान था। ये क्यों हटाया गया ये मैं नहीं जानता, निश्चित पता चलेगा तो मैं बताऊंगा इस संबंध में कि जीवन के निशान को हटाया गया। निश्चित क्रूस हमारे जीवन का निशान है, पुनरुत्थान का है। ये पूरा पुनरुत्थान से है, रूपांतरण से है कि जो यीशु का रूपांतरण हुआ, निश्चित उसके चेलों का रूपांतरण हुआ। आत्मिक रूपांतरण, गहराई, उस बात को जान लेना, अनुग्रह में तैरना। और कहा गया है कि मेरा अनुग्रह काफ़ी है। इसमें से कई बातें बड़ी कठिन लग रही होंगी, पर थोड़ा सा अब उस हिस्से को बता देता हूँ। निश्चित इस अध्याय को तो कम से कम 1 से 12 तक लगातार कई बार पढ़ना, पर अब मैं उस हिस्से पे बढ़ रहा हूँ। 10वें पद को देखें। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और ए नगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और न उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल खाने के और पत्ते औषधि का काम देंगे। ये हम प्रकाशित वाक्य में देख चुके हैं। तो जो ए नगदी है, ए नगदी आइन और गेदी से बना है। आइन
आँख को भी दिखाता है और झरने को भी दिखाता है। इसको ध्यान से समझिए कि ये कितना मुख्य है और इसके अर्थ कितने सार्थक हैं। और गेदी बकरी का छोटा बच्चा, अर्थात अर्थ निकलता है बच्चे की आँख, बकरी के बच्चे का झरना, बकरी के बच्चे की आँख। यह वो स्थान है जहां बकरी के बच्चों को पानी पिलाया जाता है। ए नगदी। अगर इसके अंक को देखेंगे तो आइन जो दिखाया जाता है उसका अंक है 70 और नगदी का अंक है, गेदी का 17, बकरी का बच्चा। उस झरने में, उस सोते में जो बकरी का बच्चा पानी पीता है उसके संरक्षण में, सुरक्षा में, आत्मिक सुरक्षा में रहता है। ये टोटल जो मिला के 87 होता है। ये जिमेट्रिया से जो इस बात को जानते हैं तो इसके अर्थ को अच्छे से पहचानेंगे। इसका अर्थ होता है आँख खुलना, रहस्य उद्घाटन, ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये देखिए ना कितना खूबसूरत है ये नगदी, जो हम पढ़ के ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये तमाम संरक्षण उसके सोते के पास, उसके भवन में, पर पीछे चलने पर हम हमेशा सुरक्षा में हैं, हमेशा वो देने की बात करता है। 12 तक देखे हैं ना, जो प्रकाशित वाक्य में ऐसा पेड़ होगा जो फल देगा और उसके पत्तों से लोग निरोगी होंगे। ये सब चीज़ें हैं। कहने का मतलब एक पेड़ के फल और पत्ते कौन हैं? जो सच्ची दाखलता है उसकी डालियां हम हैं ना, और वो पत्ते, ये फल, ये सब कुछ कितना आसान, आप समझ रहे होंगे इन सारी चीज़ें। अब हम दूसरे शब्द को देख लेते हैं, एनेग्लेम। आइन तो समझ गए झरने, पर यहाँ एनीग्लीम जो है, ग्लीम, जिसको हम एग्लीम बोलते हैं, एग्लीम, ईग्लीम, ये 2 बछड़ों को दिखाता है। उसी तरह हम जान सकते हैं 2 बछड़ों की आँख, 2 बछड़ों का झरना। आपको याद हो 2 छोड़े जाते थे पाप के लिए, एक अजाजेल के लिए, उस घाटी से गिराया जाता था। वो घाटी यरूशलेम में है, इज़राइल में है, वहाँ से लुढ़का दिया जाता था। वो पत्थर लुढ़काया गया था और वही कोने का सिरा हुआ जो वहाँ लगा है ना, कोने का सिरा जिसे बोलते हैं, जहाँ से सब चीज़ें जानी पहचानी जाती हैं। अगर ये जियोलॉजिकल सर्वे और इस पर ध्यान देंगे तो ये आपकी सच्चाई मिलेगी। मैं उस ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। तो ये जो 2 बछड़े की आँख, 2 बछड़े के बच्चे जो हैं, बछड़े हैं, बच्चे हैं, वो झरना, ये परमेश्वर के कृपा और न्याय को दिखाता है, उसका प्रतिनिधित्व जो पूर्णता को लाते हैं। अब इसमें एक और ख़ास बात देख लीजिए और समझ लीजिए, जान लीजिए कि आइन 17 है और एग्लीम का अंक है 153। 153 बहुत महत्वपूर्ण, इस पे जिमेट्रिया का बहुत सा विश्लेषण है, इसकी डिकोड भी किया गया है। ये आश्चर्यजनक नहीं लगता? अगर हम इसे जोड़ें तो 223 बनता है। ये दिव्य परिपूर्णता को, वो प्रक्रियाओं का प्रतीक है, प्रक्रियाओं का प्रतीक है, जो दिव्य पूर्णता अर्थात पुनरुत्थान। ये सब जो शुरू हुआ, मेरे पीछे आओ, वो पुनरुत्थान के लिए, उसका पुनरुत्थान निश्चित है। और हमारे द्वारा, आत्मा के द्वारा, एक बाप की औलाद वारिस का कर्तव्य है यहाँ मछुआरे को समझना, मछली को समझना और ये जगहों को समझना। ये अति विशेष और खूबसूरत है। मेरी आत्मा चाहती है इसे आप जानें, समझें, पहचानें और इसको बोलें, इसको बोलना सीखें। यीशु के नाम में मांगें ये सच्चाइयों को बताना और करना, पूरी क्षमताओं के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे कौशल के साथ, पूरे समर्पण के साथ, उस अनुग्रह की नदी में, उस सोते के साथ आत्मा को बचाने वाले बने तो निश्चित आप उस शैतान जो हारा हुआ है उसको आग की झील में पहुंचाने वाले बनेंगे, क्योंकि उसका स्थान है वहां। और ये अधिकार हमें मिले हैं, ये समझ हमें मिली है कि अगर इस परिपूर्णता को, इस दिव्य परिपूर्णता बोलेंगे,
ये पूर्णता हुई है पुनरुत्थान की, जो हमने शुरू किया। हाँ, इससे संबंधित आगे और जानते जाएंगे, और अगर इस संबंध में मुझसे कुछ जानना समझना है सिर्फ इस विषय पर, और आपकी लालसा अभिलाषा तैयार होने के लिए है इसमें, तो हाँ, इसके लिए भी एक अलग से प्रार्थना का आयोजन करेंगे जिसमें सहभागी होंगे। तो जितने व्यूवर्स जो सुनते हैं, अगर ये इच्छा रखते हैं तो एक दिन निश्चित करेंगे। आज 23 तारीख वैसे ही है कि जो 7 दिन का पूरा होना है, तो इस बात को मैंने पूरा किया जो पवित्र आत्मा चाहता था हम मसीही लोगों के लिए, कि हमारे द्वारा क्या उचित है, ये समझ आपको आनंदित करेगी। आप नहीं समझ में आ रहा, कठिन लग रहा है, शांत हो जाइए, बस धन्यवाद दीजिए। ये भूख प्यास पैदा करेगा, आपके ओंठों को खोलेगा यीशु के नाम में। और ये सच्चाइयों का प्रकटीकरण अगर नहीं समझ में आ रहा और कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसे शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा इस सच्चाई का प्रकाशन आप अपने आत्मिक लाभ के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, मैं ये बार बार कह रहा हूँ और आप कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, पर उन बंधनों को तोड़ें जहाँ पर कई लालसा के वो लुभावने वाली बातों में पड़ गए हैं। इन बातों से तकलीफ होती है, ये पूरा पूरा सुने। निश्चित यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप में ये क्षमताएं दे कि पूरा सुने और जाने कि परमेश्वर का महान जीवित वचन यीशु के साथ रहकर, ये हम यीशु के साथ रहकर, पवित्र आत्मा के साथ रहकर, क्या थोड़ा सा समय मेरे साथ नहीं बिता सके? यीशु ने कहा क्यों सो गए, यही कहा था। ये बात को ध्यान में रखें और परमेश्वर के इस पवित्र जीवित सच्चे वचन जो सामर्थ्य से भरपूर है, जो आपके लिए प्रकाश का कारण है निश्चित, और उन सब के लिए जो आपके नज़दीक हैं, कि हाँ, उस प्रभु यीशु को जो था, है और आने वाला है, पहचाने, उसके साथ, उसके पीछे उन बातों को की समझ के लिए मैं यीशु के नाम में चाहता हूँ आप सब के लिए कि इस आवाज़ को, उसके शब्द को पहचाने, उसके पीछे हो लें, और हमेशा का जीवन जो आपके लिए रखा है, जो आनंद और शांति से परिपूर्ण है, इस क्षण से लेकर उसके आने तक उसमें आनंदित होकर, ये बछड़े की तरह, उस बकरी के बच्चे की तरह उस झरने का पानी पिएं जहाँ, और वो झरना मैंने बता दिया, पवित्र शास्त्र यीशु के नाम में अनुग्रह हो।